गाड़ी बिल्कुल भी हीट नहीं कर रही। स्टॉप लीक रेडिएटर सीलेंट है ये। अंदर से जहाँ भी छेद होगा या फिर रेडिएटर में जहाँ पे भी लीकेज होगी वो ठीक हो जाएगी। No, it will not drive on sea. It will get shipped from UK to Canada. तो एस्टोनिया 2 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, एक अगस्त में करता है और एक दूसरा फरवरी में करता है। अच्छा, तूने इसको ट्रांसलेट भी हिंदी में किया है। साथ ही साथ भाई आप लोगों ने स्काइप एप्लीकेशन सुनी होगी, वो भी बर्थ प्लेस जो है ना उसका स्काइप का, वो भी एस्टोनिया है। बताओ इतनी ठंड में हमारी हालत खराब हो रही है, लोग आइसक्रीम बैठ के खा रहे हैं। एक साल हो गए, 5 को बना के वापस करेगा, एक रख लेगा। नहीं, 1+ ये दोनों डलेगा तो एक रख लेगा ना वो। हाँ। साथ में यहाँ पे पुलिस को पोलिट्सी बोलते हैं भाई, पोलिट्सी, क्योंकि हर कंट्री में अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, तो यहाँ पे पोलिट्सी है। ये है अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एस्टोनिया। देखना कितनी सुंदर बना रखी है। कि डीजल में जो आपका प्रीमियम वाला आता है, थोड़ा महंगा वाला, जिसमें बोलते हैं कि एवरेज ज्यादा देगा, वो 1.47 यूरो पर लीटर है। नॉर्मल डीजल 1.37 पर लीटर। टेस्ला के पीछे स्कीइंग मांग रखी है, शायद आ रहे हैं कहीं से घूम के या जा रहे हैं, क्योंकि यार ऐसे पीछे टांग के तो पूरी सिटी में कहीं तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। बढ़िया हवा चल रही है भाई, ठंडी ठंडी। अभी थोड़ी देर पहले ना बढ़िया सनलाइट आ रखी थी, हमें लगा कि आज थोड़ा अच्छा मौसम होगा, बट ऐसा नहीं था। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा है और इतनी ठंड नहीं है वैसे कल के मुकाबले। और सनी वेदर है आज का, क्योंकि बादल बादल नहीं है। कल परसों बहुत ज़्यादा बादल हो रखे थे। और फिलहाल वही उठ के रेडी हो गए, मैं रेडी हो गया हूँ, ये लोग रेडी हो रहे हैं। और आज बहुत बड़ी नींद कंप्लीट हुई है मेरी, ये मान लो पूरी ट्रिप की सबसे अच्छी नींद कंप्लीट हुई है, क्योंकि आज मुझे स्टे करना था तमीज़ से। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई काम नहीं था कल। मैंने जो इंपॉर्टेंट काम थे, करेंसी एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें कल ही करा ली थी। तो अगर लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं किए तो जाके देख लो। अभी फिलहाल का प्लान ये है कि भाई आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं टेलिन सिटी। टेलिन कुछ भी कह सकते हो, बट यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसको तलिन बोलते हैं। ठीक है, वैसे टेलिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है गूगल पे, टेलिन है, टेलिन। ठीक है, और फिलहाल रेडी हो गया हूँ, निकल रहे हैं। कल रात को गाड़ी वाड़ी वॉश हो गई थी, कुछ भी नहीं करना, अब सीधा एक्सप्लोर करने जाना है। और बाकी खाना पीना, अच्छा हाँ, खाने पीने से पहले ये दिखाता हूँ भाई आपको। तो ये था भाई, ये मैंने ऑर्डर कर दिया था, घर पे आ गया था। तो भाई लोग आए तो लेके आ गए हैं। अब एक माइक और हो गया मेरे पास। एक्चुअल मेरे पास सिर्फ एक माइक था, तो अगर उस माइक को कुछ भी होता, उसके रिसीवर में कुछ भी दिक्कत आती, जो बेसिकली अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास दूसरा कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं था। तो फिर एक ही वैसे भी मेरे को ऑर्डर करना था सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पे भी। और साथ ही साथ ये वाला जो है ना, ये MS2 है, जो मेरे पास है वो M1 है, लाख M1, जो मैं चाइना में ढूंढ रहा था ना, ये वाला ढूंढ रहा था। तब मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मैंने कहा चाइना में ठीक है, वरना फिर ऑर्डर कर दूंगा। तो इसमें देख रहे हो ये वाला जो पिन है ना, तो ये बहुत सही है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मैंने माइक लगा रखा है ना, ये है मैग्नेट। तो कभी कभी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि ये निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, तो ढूंढना पड़ता है। मतलब ये हल्का सा, मैंने अगर हल्का सा भी हाथ लगा, अंदर से मैग्नेट नीचे चला जाएगा, ये ऊपर से कहीं गिर के खो जाएगा, मिलेगा भी नहीं। बट ये जो हुक है, ये ऊपर से अटका दो, तो जब तक ऊपर से नहीं निकालोगे तब तक नहीं निकलेगा। तो एक इस तरीके से भी अच्छा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है थोड़ी, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे थोड़ी सी अच्छी है। बाकी निकाला था भाई ने, उसकी बैक में पेन हो रहा था। ठीक है, तो इसको अब यूज़ करेंगे। देखता हूँ इसी वीडियो में अनबॉक्स करके, आज पूरे दिन यही यूज़ करते हैं। जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ उसको सेकेंडरी तौर पे रख देते हैं। सॉरी। बाकी यार रात को मैंने खाना वाना बनाया था, तो अभी उसको बढ़िया गर्म कर लिया, राइस बना लिया। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा भरता राइस और दाल, साथ में सैलड थोड़ी सी। तो ये है भाई अपना हॉलीलैंड का लाख M2S। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि आज मैं इसी के साथ शूट करने वाला हूँ। पुराना वाला माइक वापस रख देंगे, क्योंकि भाई नया माइक है, तो फिर इसका इनॉग्रेशन यूरोप एक्सप्लोर करते हुए ही होना चाहिए ना। एक रीज़न ये भी है, दूसरा रीज़न ये भी है कि यार टेम्प्रेरी बेसिस पे रखना है, तो फिर मैं जो मेरे पास है ऑलरेडी वो रखूँ, क्योंकि अगर इसको कुछ होता है तब बात आएगी, नौबत आएगी दूसरे वाले बजाने की, जिसके खोने के ज़्यादा चांसेस हैं। बड़े संभाल के यूज़ करना पड़ रहा था उसको, संभाल के ऑब्वियसली इसको भी यूज़ करेंगे, बट भाई ओके। तो ओपन करते ही भाई बॉक्स, सबसे पहले एक मैनुअल आती है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वी आर हियर फॉर यू। तो ये है भाई अपना माइक, इसके साथ एक केबल आई होगी, केबल, हाँ केबल, और एक ऐसा पाउच मेरे को ऑलरेडी दे रखा है एक हॉलीलैंड वालों ने, मतलब हॉलीलैंड वालों ने क्या, लास्ट टाइम आया था। ठीक है, तो पहले पाउच देखते हैं क्या है। पाउच में है भाई एक ये छोटी सी वायर दे रखी है, जो बेसिकली कैमरा वायर है। कैमरा से अगर माइक कनेक्ट करना हो तो। एक कुछ और भी है यार, ये क्या है, अच्छा ये नॉइज़ कैंसलेशन के लिए दे रखा है। और एक ये आ गया अपना रिसीवर, एक ये C टाइप रिसीवर है, और एक ये अपना नॉइज़ कैंसलेशन के लिए आ गया। 2 दे रखे नॉइज़ कैंसलेशन के, एक ये और एक ये 2। वैसे नॉइज़ कैंसलेशन की इतनी नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें है इनबिल्ट। ठीक है, और ये अपनी वायर है जिससे चार्ज करेंगे, USB to C टाइप।
और एक ये बार दे रखी कैमरा से अगर माइक कनेक्ट करना हो तो। ये रिसीवर है, ये है अपना, ये दूसरा रिसीवर आ रखा है इसके साथ जिसमें अपना आईफोन वाली है जो लाइटनिंग पोर्ट होता है। यहाँ से हो जाएगा ओपन। चलो जी, ओके नाइस यार, बढ़िया कर दी इस बार। इसका जो केस है ना, देख रहे हो, एकदम बढ़िया डिज़ाइन है, हॉलीलैंड। इधर से हो जाएगा ओपन। इधर अपना इसके अंदर सी टाइप पोर्ट दे रखा है। ये रहा भाई अपना माइक, बहुत तगड़ी क्वालिटी है यार हॉलीलैंड की ना। कहाँ DJI ने एकदम कर रखा था अपना बोलबाला, और जब से हॉलीलैंड आया ना सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं इस पर। तो बेसिकली ये इधर वाला जो है ना, ये देखो इधर वाला, ये ज़्यादा माइक, मतलब ये माइक नहीं है, ये माइक है। तो ये मेरे को बाहर रखना है, ये अंदर रखना है, तो छोटा सा दिखेगा एकदम बटन जैसा है, देखो सिर्फ इतना दिखेगा बाहर। अभी लगा के दिखाता हूँ, फिर आप क्वालिटी बताना कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये क्वालिटी अच्छी है कि इसके बाद जो रिकॉर्ड करूँगा वो क्वालिटी अच्छी है। और इसके साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ पता है क्या हो गई, कि इसका जो रिसीवर है ना उसको केस में आराम से रखा जा सकता है। और बाकी वाला रिसीवर जो है ये मैं रखूँगा पाउच में, क्योंकि जो दूसरे वाला था मेरे पास उसके साथ ऐसा नहीं था भाई। उसके साथ ये था कि रिसीवर मेरे को अलग से अपने पॉकेट में रखना पड़ता, तो वो खोने का बहुत डर था। उसके साथ भी 2 रिसीवर आए थे, एक सी टाइप एक लाइटनिंग। तो मेरा जो लाइटनिंग वाला ना इसी वजह से खो गया। फिर अब मैं, क्योंकि मैंने 16 Pro Max लिया था तो इसमें भी सी टाइप वाला लगा हुआ है, बट इसको बार बार मुझे बहुत संभाल के रखना पड़ता था। बट अब ये है कि चलो केस के अंदर ही स्लॉट दे रखा है, तो केस के अंदर ही रहेगा, तो ये सॉर्टेड है। चलो जी, बट इसका थोड़ा बॉक्स ना बड़ा हो गया पिछले वाले से, और हैवी भी है उससे, ठीक है। तो इसका मैं शायद से कैमरे वाला निकाल दूंगा और पाउच में रख दूंगा, और बाकी का पूरा केस अपने पॉकेट में रखा करूंगा। सब उथल पुथल हो रखा है भाई, सब उथल पुथल हो रखा है। फ्रिज में रख दूँ जरा इससे, यहाँ पर देखो ऐसी बचत करनी पड़ती है, क्योंकि ये अगर छोड़ दिया तो फिर वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा है कि ये हमारा शाम को बढ़िया तड़के में यूज़ हो जाएगी प्याज। आज रात को प्लान है हमारा आलू गोभी बनाने का। चलो जी, बाकी सारा सामान अभी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन और रहना है, 1 दिन मोस्ट प्रोबेबली। और ये मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को, ये भैया लोग लेके आए हैं सारा। इसमें अपना मिल्क पाउडर है, मैगी मेरी सारी ख़त्म हो गई थी, इंस्टेंट टी मेकर है। इसके अलावा मैगी सबसे ज़्यादा है, नॉर के सूप भी मंगाया मैंने, पिस्ता मंगाया है, सूप वगैरह हैं सारे चिंग्स के। अरे ये सब क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट भाई अपनी घी। ओहो बढ़िया घी आ गई है, अब घी खाएंगे, ठीक है। और तो बस यही सब है। रेडी टू ईट के पैकेट बहुत सारे हैं, वो दूसरे बैग में पड़े हुए हैं, बाकी वो दोनों निकल चुके हैं। चलते हैं हम लोग भी, लॉक या की वगैरह कुछ लेना नहीं है। यहाँ पर गेट ओपन करने का सिस्टम जो है वो फ़ोन से होता है, फ़ोन यहाँ पे टैप करो और फिर हो जाएगा। लास्ट में दिखाऊंगा जब आऊँगा। चलते हैं भाई। ऐसा सा कुछ हॉस्टल है, हॉस्टल नहीं, एक पूरी बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं। मैंने देखा था यहाँ पर नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स कल पढ़ाई भी कर रहे थे, और फिर उनसे एक में से बात भी हुई थी, तो वो मेरी गाड़ी देख के आए थे। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था वो भी। तो फिर वो पूछ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जाओगे, तो मैंने उनको बताया था। तो फिर वो खुद ही कह रहे थे कि वो यहाँ पर आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। रशियन आर्किटेक्चर बेसिकली बड़ा फेमस है यहाँ पे, और वही पढ़ने लोग आते हैं। कि ये है भाई सामने का व्यू, बाहर यहीं पर सामने अपनी गाड़ी पार्क्ड है। आ गया सेकंड फ्लोर। चलो जी, बाकी आज की हाइटनरी की बात करें तो यार अभी टेलिन में अभी बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया। कल आ गया था वैसे मैं, बट कल भी एक्सप्लोर नहीं किया। कल चेकआउट करके होटल देख ही लिया आपने क्या क्या काम कर रहे थे। फिलहाल आज हम लोगों को जहाँ जहाँ जाना है पहले चलते हैं बाहर। क्या हुआ, चलो थैंक यू। तो ये देखो भाई, ये है बाहर के नज़ारे, बढ़िया ठंडी हो रही है। एक तो इसकी मेमोरी से परेशान हूँ मैं, 256 GB की वजह से बार बार भर जाता है। तो मैं ये बता रहा था, ये है भाई स्मार्ट वॉच। पहले मुझे लगा था स्मार्ट वॉच जो है ना वो वाला होता है, इसमें मशीन में सारी की सारी गाड़ी पूरी गाड़ी डाल दो वॉश हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। स्मार्ट वॉच मतलब आप खुद से वॉश कर सकते हो, और बहुत सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप मशीन से या फिर किसी बंदे से साफ़ कराते हो, क्योंकि उसमें आपको प्राइस पड़ जाता है लगभग 6-7 हज़ार रुपये, और खुद से करते हो तो 10 यूरो के आसपास में हो जाएगा। 10 यूरो इज इक्वल्स टू अराउंड 1050 रुपये या फिर 1020-25 रुपये, 1000 के आसपास मान लो। तो बहुत सही कॉस्ट एफिशिएंट पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने कल यहाँ पे कर ली थी। और साथ ही साथ भाई ये देख रहे थे अभी हम, देख रहे हो इसके अंदर ना पानी भर गया है, तो इसमें मेरे को क्या करना है, छोटे छोटे ना 2-3 छेद करने हैं, और फिर यहाँ से सारा का सारा निकालना है, बट उसके साथ साथ ड्रायर मारते रहना है। तो ये सब करेंगे जर्मनी में, जब हम फ्रेंड के या भैया लोग के घर पे होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं। देख रहे हो सारा का सारा रैप निकल रहा है, तो ये ठीक से नहीं हो पाया। सेम ऐसे बट निकलते हैं भाई, ये ठीक से बंद नहीं है। चलो जी, इसको रखना है पीछे। इसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है भाई की, ठंड इतनी हो रही है क्या ही करें। मेरे को थोड़ी आदत पड़ गई अब चाइना की ठंड देख के, क्योंकि चाइना में हो रही थी भाई
-10 डिग्री, -10 के बाद 2-3 डिग्री में क्या ही फ़र्क पड़ता है, इतना कुछ इशू नहीं है। इसमें सामने एक वार्निंग लाइट आ रही है, तो ये अलर्ट हिस्ट्री में जाके वो चेक करते हैं किस चीज़ की है। वैसे मुझे पता है बट आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है भाई हमारी शेड्यूल सर्विस ड्यू। तो कल मैंने पता किया था, 3-4 जगह पूछा था मैंने कॉल करके, तो उनमें से 2-3 जगह तो बंद ही हो गई, क्योंकि 3, साढ़े 3, 4 बजे ना सब कुछ बंद हो जाता है। बड़े शॉपिंग मॉल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले रहते हैं रात तक, मतलब 9-10 बजे तक। उसके अलावा अगर आप लोगों को नॉर्मल किसी भी सर्विस रिलेटेड शॉप्स पे विजिट करना है या फिर कुछ खरीदना है अदर देन मार्ट्स या फिर शॉपिंग मॉल्स, तो सब बंद हो जाता है। तो उसके अलावा 2-3 जगह पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला संडे को स्लॉट ही नहीं है। 1-2 लोगों को तो इंग्लिश ही नहीं आती थी। तो जहाँ मेरी बात हो पाई उन्होंने बोला था कि आज, मतलब कल के दिन स्लॉट नहीं था और ना ही आज के दिन है। तो उन्होंने बोला मंडे को आ जाओ, और पार्ट्स आपके पास है कि नहीं है। मैंने बोला सारे पार्ट्स हैं। तो उन्होंने बोला सर्विस फीस लगेगी अराउंड 50 और 60 यूरोज, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 5-6 हज़ार रुपये। तो मैंने कहा ठीक है, तो कह रहे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1-2 घंटे में फ्री कर देंगे। सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी, मैंने विन नंबर गाड़ी का भेज के अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा ली थी 10 की। तो होपफुली 12-1 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। बाकी कैसा एक्सपीरियंस रहता है बाहर एस्टोनिया में या फिर यूरोप में सर्विस का, वो मैं कल शेयर करूंगा। गाड़ी बिल्कुल भी हीट नहीं कर रही है भाई। एक बार ना, अरे चाबी भी बाहर ले आया मैं, ठीक है। एक बार मुझे देखना पड़ेगा कूलेंट है कि नहीं है इसके अंदर। ये देखो भाई, कूलेंट पूरा का पूरा खत्म हो रखा है। और कल रात को भी मैं भैया लोगों को लेने गया था ना, उस टाइम पे भी एकदम ठंडी ठंडी हवा फेंक रहे थे, और ये गर्म भी नहीं है अभी बिल्कुल। तो इसको हल्का सा खोल के देखते हैं कितना कूलेंट आता है, क्योंकि इसके अंदर भर जाता है कूलेंट। और उसके बाद इसको थोड़ा रिफिल कर देते हैं कूलेंट को। देखो जैसे कि ऐसा ही, फेंकना तो नहीं शुरू किया था अभी तक इसने, नहीं है भाई, ख़त्म ही है कूलेंट। चलो इसको रिफिल कर देते हैं। और मेरे पास वही पड़ा हुआ है ना, जो अपना वो था इसका जो कैन लिया था मैंने, कहाँ गया, उस तरफ है, वो दिखाता हूँ आपको। तो वो भी मैंने एक यूज़ किया था चाइना में, नहीं कज़ाकिस्तान में यूज़ किया था ये। तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं, स्टॉप लीक रेडिएटर सीलेंट। तो इससे भी बढ़िया हो जाएगा मामला ना। आई होप इससे ठीक हो जाए और काम बन जाए। ऐसे ही ना मैंने 2 कैन ली थी कज़ाकिस्तान में, जब हम लोग जस्ट एंटर हुए थे, जब हम थे शिमकेंट से जस्ट पहले। तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि 2 लेके रख लो, आगे काम पड़ सकता है। और ऐसे में मेरा भी एक भी यूज़ नहीं हुआ ठीक से, मतलब ये पहला है जो आज ख़त्म होगा। तो फिर दूसरा भी मैं खोल दूंगा, बट रेडिएटर दिखाना पड़ेगा एक भी बार वैसे ना करते हुए, क्योंकि रेडिएटर का इशू है तभी इतनी बार भरना पड़ रहा है, वरना कूलेंट इतना फ्रिक्वेंटली भरना पड़ता नहीं है। आधे से ज़्यादा तो भर ही गया ये, हाँ आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। अरे ये तो इसका है। और इसके बाद ये डाल देते हैं इसके अंदर, इससे अपना बढ़िया काम हो जाएगा। स्टॉप लीक रेडिएटर सीलेंट है ये, और यही मैंने लास्ट टाइम डाला था। तो इससे ना इसका अंदर से जहाँ भी छेद होगा या फिर रेडिएटर में जहाँ पे भी लीकेज होगी वो ठीक हो जाएगी। चलो जी, अब देखते हैं कैसा रहता है इसके साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि पिछली बार जब मैंने डाला था तो उस पर तो सही हो गया था। इसको ज़्यादा टाइटली ना बंद करके हल्का लूज ही रखेंगे। इसको कहीं पे डंप कर देंगे इन दोनों को, गाड़ी को थोड़ा सा खाली कर देंगे। बहुत सारी प्लेसेस आज विजिट करनी है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल। ये कैथेड्रल मुझे याद है, मतलब ये एग्जैक्ट कैथेड्रल नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ एस्टोनिया, बट सेम अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल ना आपका मिलान में भी है, उसके अलावा इटली में भी है, मतलब इटली में ही तो है मिलान, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा स्विट्जरलैंड में और अपना अल्बानिया और मॉन्टेनिग्रो साइड बहुत है इनके कैथेड्रल्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ चल रहे हैं। 3 घंटे कह रहा हूँ, सॉरी 3 किलोमीटर है यहाँ से, सिर्फ 3.5 किलोमीटर, 9 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। उसके बाद फिर सेंटर, पहले हम लोग सोच रहे थे कि सेंटर चलते हैं सीधा, बट सेंटर शाम वाम में भी घूम सकते हो। तो अभी दिन के टाइम पे कैथेड्रल या फिर और एक बीच भी है यहाँ पे, तो वहाँ चल लेते हैं, क्योंकि ये इंडोर चीज़ें जो है ना, जैसे सही बात है, कैथेड्रल भी तो इंडोर ही है भाई, इंडोर तो रात में भी देखा जा सकता है। हाँ ये है। चलो कोई नहीं, पहले कैथेड्रल देखते नहीं, इसके बाद एक और चर्च है वहाँ चल लेंगे। बीच क्या हो तो सामने ये जो देख रहे हो ना आप, यही है भाई सेंट अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल। एक बार चल के इसके अंदर देखते हैं टिकट वगैरह, प्राइस क्या है, अंदर की एंट्री टाइमिंग्स क्या है, आपको भी सारी डिटेल्स देता हूँ। और बाकी ना भाई यहाँ के ना बहुत तगड़े तगड़े फैक्ट्स हैं एस्टोनिया के। मैं सुबह पढ़ रहा था तो मैंने देखा, बताओ कितनी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कितनी अंडररेटेड कंट्री है। लोग अगर इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आना चाहते हैं ना, तो फिर सोचते हैं कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन्हीं सब का नाम आता है, एस्टोनिया का बहुत कम नाम लेते हैं। बट आज आपको मैं बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जिसको सुन के आपको भी लगेगा कि हाँ भाई एस्टोनिया में मतलब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है पूरे यूरोप की हिस्ट्री के लिए। एंट्री कहाँ से, ये पार्किंग है क्या? नहीं लिखा, टो ले लेंगे यहाँ से। तो कहाँ की जाए पार्किंग? अब ऐसे अगर टूरिस्ट प्लेसेस पे आओ ना, तो यहाँ पर लोग देखते हैं फिर गाड़ी के ऊपर क्या लिखा हुआ और फिर अमेज्ड होते हैं। वैसे रोड पे चलते रहो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे देखो ये सामने फिरंगी है, तो ये भी पढ़ के बस देख के स्माइल कर रहे हैं,
वैसे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, यही लगा देता हूँ। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं लोगों की, और आई होप गाड़ी पड़ के इसके ऊपर कोई इसको टो ना करे। चलो जी, लगा तो दिया लाइन से, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ठीक है, अच्छा ये आ गए। नो, इट विल नॉट ड्राइव ऑन सी, इट विल गेट शिप्ड फ्रॉम यूके टू कनाडा। Then okay, it's Yeah, gonna bro. take some time. Yeah. Probably 10 to 12 days. Yeah. 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 Okay. Have a nice Yeah. Same. Bye bye. अरे मत पूछ भाई, मत पूछ, अब तो कर दी हमने पार्क। You can park, but it's like you have to pay for it. But Like, is there any parking ticket? anyway, you're gonna. Where we have to pay? Like, do we any ticket counter or something like that, or we have to pay online? There's some online stuff. Yeah. But where is the scanner and where is the? Even you don't know. Like 5 minutes. Yeah. So it's like even you don't know. So we have a sentence to tell the policeman, right? If you have the ticket, it's, Yeah, then leave it. Yeah, maybe we'll leave in 10 to 15 minutes. it doesn't matter. I think they don't send the ticket to India. ओके राइट, चलो भाई निकला जा, जैकेट निकाल लो, ठंड हो रही है। वो भी कह रहे खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में तो क्या ही होगा। जिस हिसाब से मैं पैक हुआ हूँ, ये देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा ठंड है भाई। और अभी हम लोग कैथेड्रल ना जाके थोड़ा स्ट्रीट एक्सप्लोर करने आ गए हैं। सामने स्ट्रीट्स हैं सारी, अभी हमने कहा चल नीचे देख के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह मूव कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप लोगों को बताऊं ना एस्टोनिया के बारे में, तो एस्टोनिया 2 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, एक अगस्त में करता है और एक दूसरा फरवरी में करता है। क्योंकि इन लोगों को पहली इंडिपेंडेंस जो मिली थी ना, वो मिली थी 1918 में, और सेकेंड इंडिपेंडेंस सोवियत यूनियन से मिली थी, जो कि थी 1991 में। और सामने यहाँ पर कुछ लॉन्ग लेग गेट, अच्छा ये सामने ये, अच्छा यही वाला गेट, जो ये गेट है ना, लॉन्ग लेग गेट है ये, लॉन्ग लेग गेट। ठीक है, तो इंग्लिश में इस पे हाँ ये लिखा है ना, द लॉन्ग लेग गेट, द लोअर्स टाउन्स मेन गेट टू द टूम पी, सॉरी टी नहीं, ठीक है, ये देख लो भाई, जूम करके पढ़ लेना आप लोग, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। तो भाई ये जर्मन्स के थ्रू क्रिएट किया गया था, जहाँ तक मैंने ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे स्किमिंग करी, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। ठीक है, और ये कनेक्ट करता है इनके लोअर टाउन को हार्बर से, ऐसे करके लिखा हुआ था। कितनी सुंदर स्ट्रीट्स है भाई, नो डाउट। देख रहे हो, ये देखो, है ना, लग रहा है ना, अलग ही है कि नहीं है लैंडस्केप वेस्टर्न यूरोप से, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सब कुछ, टेक्सचर एकदम अलग है। स्काई स्क्रैपर्स हैं भाई वहाँ सिर्फ, यहाँ कम से कम थोड़ा ये है ना कि पुराना यूरोप एकदम दिखता है, बढ़िया। ठंडी भाई, ठंडी बहुत एक्सट्रीम ठंड है भाई, हवा ज़्यादा ठंड बना दे रही है। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती है, एक मतलब एस्टोनियन है वैसे वो, बट सिमिलर टू फिनिश है और सिमिलर टू रशियन भी है। किसका मतलब, अरे मतलब लैंग्वेज पता है मुझे, पढ़नी थोड़ी आती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती है जो कि एस्टोनियन है, जैसे कि मैंने बताया था। एस्टोनियन इज सिमिलर टू फिनिश, बट थोड़ी बहुत वो रशियन जैसी भी सुनाई या फिर दिखाई देती है। वाहनों को छोड़कर माल लोड करने के लिए, अच्छा प्रवास परमिट के साथ। अच्छा तूने इसको ट्रांसलेट भी हिंदी में किया है, क्या कह रहा है, पहले ये एस्टोनियन टू इंग्लिश करूँ, फिर दिमाग में इंग्लिश टू हिंदी करूँ। सीधा हिंदी में करके पढ़ लो। यहाँ पर बहुत इंडियंस दिख रहे हैं यार, पीछे भी एक फैमिली देखी थी, यहाँ पर भी जा रहे हैं देखो इंडियंस फॉरेनर्स के साथ। अरे वो एड्रेस होगा भाई, यहाँ का स्ट्रीट एड्रेस है वो। हाँ एड्रेस है स्ट्रीट, कह रहे हैं मुंडी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो सर्च कर रहा है। सिक्का, अरे कहता हूँ स्ट्रीट एड्रेस है। साथ ही साथ भाई आप लोगों ने स्काइप एप्लीकेशन सुनी होगी, वो भी बर्थ प्लेस जो है ना उसका स्काइप का, वो भी एस्टोनिया है। और यहाँ पर 99% ऑफ पब्लिक सर्विसेज जो है ना वो सारी की सारी ऑनलाइन है, मतलब यूजिंग इंटरनेट या फिर ऑनलाइन आईडी कार्ड, इन सब की मदद से सब कुछ एक्सेस होता है। और साथ ही साथ भाई यहाँ पर 99% जो विलेजेस हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द विलेजेस में आपको वाईफाई मिलेगा, मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पूरी कंट्री में, चाहे रिमोट एरिया में चले जाओ, कहीं चले जाओ। और उसके अलावा जो ऑनलाइन वोटिंग आप देखते हो ना या फिर करते हो, उसका भी जो पहली मान्यता दी गई थी वो एस्टोनिया में दी गई थी। तो ये और कुछ चीज़ें हैं एस्टोनिया के बारे में। चलें थोड़े सिनेमैटिक्स लेते हैं, बढ़िया कंस्ट्रक्शन है यार यहाँ की, ये देखो, देख रहे हो, ब्यूटीफुल भाई। सारे के सारे ऐसे नहीं है, सब अलग अलग हैं। देखो ये थोड़ा हट शेप में है, ये भी हट शेप में है, ये हट शेप में, इसके जस्ट बगल में फिर नॉर्मल उसमें आ गया। बट इसकी भी जो पीक है वो भी हट शेप में ही होगी, क्योंकि हट शेप इस वजह से क्योंकि बर्फ़ गिरती है ना, तो उस केस में फिर जमती नहीं है बर्फ़ छत पे। ये देखो यहाँ पे भी इंडियंस हैं, बहुत इंडियंस है भाई, यहाँ पे घूम रहे हैं सब लोग। साथ में यहाँ पे पुलिस को पोलिटसी बोलते हैं भाई, पोलिटसी, क्योंकि हर कंट्री में अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। तो यहाँ पे पोलिटसी है, पॉलिसी भी होती है,
पुलिसी भी होती है, पॉलिस भी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिट्स ही बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, यूएस के, यूके के, और बाकी और कौन सा दिख रहा है, फिनलैंड का भी है, मुझे लग रहा है एम्बेसीज़ हैं क्या, यूरोप यूनियन की सारी एम्बेसीज़ हो, हाँ एम्बेसी है शायद से, तो यही है क्या सिटी सेंटर, क्योंकि एम्बेसीज़ वगैरह यूजुअली ना आप लोगों को सिटी सेंटर में देखने को मिलती है। ये देखो क्या है, यूस्टेंड्यूस इंस्टीट्यूट एल्क, ये तो यूक्रेन का फ्लैग है, हाँ मुझे लग रहा है एम्बेसी है। चलो यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं आ गया, चलो पीछे अभी 2 स्ट्रीट्स और हैं, एक इधर भी जा रही है, एक राइट में जा रही है, तो दोनों स्ट्रीट्स पे हल्का हल्का आगे चलते हैं, फिर वापस ऊपर चलेंगे सामने उसके थिएटर में। यहाँ पर आइसक्रीम शॉप है, बताओ इतनी ठंड में हमारी हालत ख़राब हो रही है, लोग आइसक्रीम बैठ के खा रहे हैं। आओ इधर चलते हैं एक बार, ऐसे मत कर भाई। यहाँ पर बेकरीज भी बनी हुई हैं, अगर किसी को कुछ खाना हो तो वो खा सकता है। इधर सुवेनियर शॉप्स हैं। अभी मैं वापसी जाते वक्त एक फ्रिज मैग्नेट ले लूँगा एस्टोनिया से, क्योंकि कल टाइम मिले ना मिले और फिर यहाँ से भी रह जाएगा। ओ भाई साहब, इस गेट से बाहर आए, यहाँ पर तो लगी माहौल हो रखा है, क्रिसमस वाइब्स। और ये भी यहाँ पे सारे ना स्टॉल्स बन रहे हैं छोटे छोटे, मुझे लग रहा है कि क्रिसमस की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि सारे टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं, सारे लकड़ी के बना रहे हैं और ये स्टॉल्स लगाएंगे बेसिकली। यहाँ पर भी ओपन सिटिंग में लोग बैठे हुए हैं और इसके अलावा सामने बड़ी आर्किटेक्चर है। यहाँ पर आग जल रही है, आग हमसे जाके सेक नहीं सकते ऑब्वियसली, बट ये देखो जैसे स्टॉल्स बनते हैं ना टेम्प्रेरी बेसिस पे, तो ये कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हो सकता है, क्योंकि हमारा क्रिसमस आने वाला है, अभी वाला टाइम है। वैसे इन लोगों का क्रिसमस है मान लो 1.5-2 महीने पहले से शुरू हो जाता है भाई। और यहाँ पर स्टेज सेटअप कर रहे हैं लोग, कुछ परफॉर्मेंसेस वगैरह या कुछ पता नहीं, हाँ होगा परफॉर्मेंस वगैरह के लिए ही होगा। देख रहे हो लाइट्स वगैरह लगनी है, जो फ्लड लाइट्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह चलेंगी। इधर स्टॉल्स हैं गोल गोल, मतलब मेला टाइप का कह सकते हो, मेला बन रहा है ये। और ये सामने अपना रियल क्रिसमस ट्री, रात के टाइम पे कितना सुंदर हो जाएगा यार ये, ब्यूटीफुल भाई। ये देखो भाई, हट की कंस्ट्रक्शन चल रही है, लकड़ी लेके आए हैं और उसको ठोक पीट के ये वाली पूरी ये हट बना देंगे अभी, जैसे कि इन्होंने बाकी बना रखी है। चलो जी निकलते हैं यहाँ से, ऊपर चलते हैं चर्च में। स्ट्रीट घूम ली बहुत, ठंड हो रही है। ज़्यादा एक्सप्लोर करते वक्त ना हाथ भी जेब से बाहर नहीं निकाल सकते, जेब में रख रखे हैं, वरना हाथ फील ही नहीं हो रहे। और मेरे को तो चलो अभी मतलब ठंड लग रही है, बट इतनी एक्सट्रीम में लग रही है, बट इन लोगों की हालत ख़राब है। उसका रीज़न ये है कि ये लोग आ रहे हैं अभी पेरिस, एम्स्टर्डम, इन सब सिटीज़ से, तो वहाँ पर अभी 8-10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, मिनिमम 5-6 डिग्री, उससे कम नहीं है। अब यहाँ पे सोवेनियर शॉप तो है, तो चल के देख सकते हैं यार, बट बहुत एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे। एक बार भाई फ्रिज मैग्नेट्स देखते हैं, आ जाओ एक बार। ये फ्रिज मैग्नेट के बिना तो मैं निकलूंगा नहीं एस्टोनिया से बाहर। ओके, सर्दी। इज इट ओपन? क्लोज, ओपन। हाँ यहाँ पर सही हो रहा है। हेलो, तो ये है भाई फ्रिज मैग्नेट्स टेलिन के। अरे ये तो असली माचिस है। हो हाँ, इस माचिस में इन्होंने टेलिन लगा रखा है, बट बड़ा हल्का सा है। ऐसा कुछ मैग्नेट लेंगे, आँखों पर भाप जम गई। बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स है भाई यहाँ पे। ये वाले सारे के सारे 6 यूरो के हैं, मतलब कि 600 रुपये के, तो इसमें से ये सेलेक्ट किया है मैंने। इसके अलावा जितने भी हैं, देखो ये नॉर्मल वाले भी थे, ये 1 यूरो में ये वाला था माचिस, ठीक है। 2 यूरो में बेसिक से थे सारे। और यहाँ पर सारे के सारे की चेन जो है 500 रुपये के, 5 यूरो में है। तो एक्सपेंसिव यार, बट ये सोवेनियर शॉप्स में ना यही रेट होता है। या तो फिर मेरे पास ये भी ऑप्शन था, ये भी 5 यूरो का था, बट ये चिपकने, अच्छा ये चिपकने वाला है भाई, तो ये नहीं अच्छा, ये कह रहा हूँ ये भी मैग्नेट ही है, बट ये भी तो अच्छा है। ये ज़्यादा अच्छा है। ये यार ऐसा बट मिलता बहुत कम है वैसे रेयर। गाड़ी से रिलेटेड भी हो जाएगा, ये गाड़ी से आए हैं। चल छोड़ फिर, हटाओ, इतना कंफ्यूज नहीं होते, ये ले लेते हैं। ओके ऐसे यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं। यहाँ पर है कि 1 का या फिर 5 यूरो का कॉइन डालना है। क्या है, इस पर क्लिक करो ना, ये है। और गिव योरसेल्फ अ लकी कॉइन, प्रेस योर ओन लकी पेनी, मेक योरसेल्फ अ लकी कॉइन,
अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर कॉइन रख के और कॉइन डालना है, ठीक है। हाँ हाँ, फिर इसके बाद अच्छा इसमें छेद करके देंगे क्या, ये क्या करके देंगे? हाँ, वही 100 रुपये का देखना है क्या होता है। 1 रुपये, मेरे पे 200 का है। तो 200 का, हाँ 1 + 6। अच्छा मुझे लग रहा है कि 5 कॉइन इसको बनाने के लगेंगे, 5 यूरो। अब तो हिंदी क्या था इसका? 5 सेंट, हाँ चलो छोड़ो यार, आओ। 1 यूरो 1.5 यूरो लगेगा दोनों का। 5 सेंट है वो, अच्छा अच्छा 5 सेंट इनकी मेकिंग चार्ज है और 1 यूरो। 1 साल हो गए, 5 तो 5 को बना के वापस करेगा, 1 रख लेगा। अच्छा नहीं 1 + ये दोनों डलेगा। तो 1 रख लेगा ना वो, हाँ 5 का। अब 150 डाल ले यार, कुछ है ही नहीं ना, है ही नहीं, 200 50 सेंट दो है है ही ना, नहीं। आप नहीं वो 50 सेंट ही डालना भाई, अगर वहाँ लिखा हुआ है तो वहाँ पर और ऑप्शंस लिखे होते, वरना छोड़ो फिर आओ। चलो चलो जी चलते हैं आगे, एक बार गोल चक्कर लगाते हैं। और कैथेड्रल यार बंद है, मैंने सोचा था अंदर जाऊंगा बट यहाँ पर इन्होंने बंद कर रखा है कैथेड्रल और कोई नहीं जा रहा है। और मैंने वहाँ पर पढ़ा था तो बंद लिखा हुआ था, देख लो फ्रंट साइड ही है। ये सारे के सारे छोटे जो पिलर है ना, इसमें देखोगे ना तो इन पिलर्स के ऊपर लिखा है कि स्टेपिंग करना मना है। इसका रीज़न ये है कि अंदर गाड़ियाँ पार्क होती हैं और ये सारे के सारे पिलर्स बटन दबाते हैं रिमोट से नीचे चले जाते हैं। तो सेम ऐसी चीज़ मैंने एक और जगह पे देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा जगह देखी है बट एक्सपीरियंस मैंने एक जगह की थी, शायद से चाइना की डनहुआंग सिटी में। जब मैंने आपको दिखाया था पार्किंग के टाइम पे, उन्होंने बोला था जब आपको आना हो अंदर तो आप बता देना, हम यहाँ से ओपन कर देंगे, मतलब वो नीचे कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं पीछे से ही आ गया था। हाँ डनहुआंग में ही देखी थी, जो हमारा होटल था डनहुआंग का, एग्जैक्ट नाम नहीं याद मुझे होटल का, एग्जैक्ट नाम नहीं याद मुझे होटल का, बट ऐसा ही था वहाँ पे भी। तो यूरोप में बहुत देखने को मिलेगा ये, और ये इस वजह से होता है कि अनऑथोराइज पार्किंग कोई ना करके जाए, ठीक है, और जिसके पास ऑथराइजेशन है उस जगह की वही वहाँ पर पार्क करे गाड़ी। चलते हैं भाई अंदर। अच्छा अंदर तो जाना ही भूल गया, मैं होके आता हूँ अंदर, चलोगे? चल मैं आके होके आ रहा हूँ, चलना अंदर देख आते हैं, अंदर तो गर्म होगा। अच्छा चलो भाई इतना आलस कर रहे हैं ठंड की वजह से, मैंने कहा यार अंदर भी दिखा दूँ आप लोगों को, मैं भी देख लूँ। तो ये है भाई कैथेड्रल, अंदर वैसे भी वीडियोग्राफी बना है तो इस वजह से नहीं करूँगा, वो देखो लिखा हुआ है। चलो वो है भाई अंदर से वही चर्च जैसे होते हैं वैसे ही है, कैथेड्रल है वैसे ही है। कैथेड्रल और चर्च में डिफरेंस जो है ना, उसमें लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था जब मैं लास्ट टाइम यूरोप आया था, डिफरेंस ये है भाई कि किसी एक में ऐसा होता है कि वो प्रॉपरली रन किया जाता है फादर्स के थ्रू, मतलब वहाँ पर फादर हमेशा रहते हैं, वो पूजा भी करते हैं और उसके अलावा पूजा तो नहीं, मतलब वो प्रे करते हैं बेसिकली, उसके अलावा वो रहते भी अंदर है। और किसी एक में वहाँ कोई नहीं होता, शायद से कैथेड्रल में कोई नहीं होता और चर्च में हमेशा फादर रहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कैथेड्रल और चर्च में, बाकी दोनों हैं सेम। अंदर शांति बनाए रखो, ज़्यादा बातचीत मत करो, बस प्रे करो और बाहर आ जाओ। चलते हैं भाई यहाँ से। ज़्यादातर रोड्स ना, स्ट्रीट्स खासकर आप लोगों को पूरे यूरोप में इसी टाइप की मिलेंगी, पत्थर पत्थर वाली रोड्स, या फिर जो पतली गलियाँ हैं वो सब ये लोग उसकी गिट्टी की जो अपनी रोड होती है ना पक्की, वैसी बना के रखते हैं। चलने वाली रोड ज़्यादातर ऐसी ही होती है। ये रही अपनी पार्किंग में गाड़ी, ठंड हो रही है, हाथ में आ जाएगा भाइयों, इसकी हर चीज़ हाथ में ही आ रही है। अगर मैं टूरिस्ट प्लेसेस की बात करूं टेलिन में, एस्टोनिया में, तो यार टेलिन में बहुत सारी जगह नहीं है, यहाँ पर बेसिकली स्ट्रीट्स वगैरह ही हैं। और सबसे फेमस जो यहाँ का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है ना, वो इनका टाउन हॉल, या फिर आप कह सकते हो ओल्ड टाउन। तो जिस स्ट्रीट पर भी हम लोग चल रहे थे, अभी मैंने सर्च किया, यही है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जहाँ के आप लोगों ने सिनेमैटिक्स भी देखे होंगे और जहाँ पर मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा था सारे एस्टोनिया में टेलिन के। तो वो जो पूरा स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट मतलब कि जो रोड है जहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे बढ़िया सुंदर आर्किटेक्चर है, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही साथ इनका जो टाउन हॉल स्क्वायर है वो टॉप पे, जहाँ पर वो सेंट अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल है, वो भी बहुत फेमस है यहाँ पर। और उसके अलावा नन टावर्स हैं जो नीचे ऐसे करके जा रहे थे। तो ये 2-3 जगह जो एक ही जगह पे मिलेंगे। और ये जो पूरा का पूरा पहाड़ था, ये बेसिकली एक माउंटेन पे सारी चीजें सिचुएटेड है, तो ये भी एक इनका टूरिस्ट स्पॉट है। तो बेसिकली एक ही चीज को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इन्होंने 3 टूरिस्ट स्पॉट बना दिए हैं, ठीक है। तो हम तीनों हो गए, फिर उसके बाद पता चला, फिर मैंने सर्च किया और कहाँ जा सकते हैं, तो फिर देखा मैंने कि यही है। और सामने देखो भाई, ये देखो ऐसा आर्किटेक्चर या ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे चर्चेस बहुत देखने को मिलेंगे आपको। खासकर अभी जितनी भी कंट्रीज हम लोग जाने वाले हैं ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, हर जगह पे ही सब मिलने वाला है। ये है अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एस्टोनिया, देखना कितनी सुंदर बना रखी है। तो इसके अंदर कोई भी जाकर पढ़ाई कर सकता है ना, जिसको करनी हो, बुक्स वगैरह लो। अपनी इशू भी होती होगी, क्या है बुक नहीं होती होगी ना, मेरे को लग रहा है सारी इनकी पौराणिक बुकें रखी होंगी, बुक्स।
इसके सामने एक बहुत बड़ा मॉल है, यूलेमीज मॉल करके। यूलेमीट्स है, टी जल नहीं रहा, यूलेमीट्स है। चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर है पार्किंग। अब ये हो पेड पार्किंग नहीं होनी चाहिए और ना ही ये है, क्योंकि यहाँ पे पी का कहीं पे भी बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे होगी नहीं। तो ये शायद से मॉल की पार्किंग है फ्री, या फिर शायद एग्जिट करते टाइम ये मांगे पैसे। चलो देखते हैं, पार्क तो करनी है एटलीस्ट। ये लोग कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेंगे, रशिया नहीं है यहाँ पर, वीज़ा कार्ड नहीं चलता। ठीक है, तो कार्ड या फिर कैश जो भी होगा पे कर देंगे। बट एक बार मॉल भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि एस्टोनिया के मॉल कैसे हैं। और इसके अंदर मैकडी वगैरह भी है, मैकडी, बर्गर किंग। अगर कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन मिलेगा तो थोड़े मंचिंग भी कर लेंगे। बट उससे पहले पार्किंग स्पेस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्किंग स्पेस मिल नहीं रहा है। ये वॉक है, अच्छा हाँ ये देखो भाई, इस मॉल का नाम है मिस्टे होगा ता, इसके ऊपर जिस पे डॉट डॉट होते हैं ना, इस पे तो नहीं है, वैसे यू पे डॉट है, त बोलते हैं यहाँ पे, त नहीं बोलते। ऐसी जो टेलिन है ना, उसको टेलिन नहीं, और टेलिन बोलते हैं, टेलिन। चलो अंदर चल के दिखाते हैं यहाँ का मॉल कैसा है। बहुत इंडियंस मिलेंगे यहाँ पे, देखना। ये देखो एंट्री के टाइम पे मिल गए 2 इंडियंस तो हैं यार, इन कंट्रीज़ में आते हैं इंडियंस बहुत घूमने। एंटर करते ही भाई गाड़ी, कौन सी गाड़ी है? कोई बहुत पुरानी लग रही है, मतलब नई है बट कोई पुराना मॉडल है। इसको मैंने बढ़िया बना के रखा हुआ, ऑटो रिवाइव्ड। क्या है? सिट्रोएन है? नहीं सिट्रोएन, अच्छा ये अलग अलग वो लगा रखे हैं इन्होंने ब्रांड के नाम, बस। इस गाड़ी का कुछ नहीं है, बेसिक सा मॉल है यार, कोई ज़्यादा बहुत हाई फाई नहीं है ना। इससे अच्छा तो कल वो था जिसमें मैं गया था, बट वो मॉल नहीं था, वो शॉपिंग मार्ट था। हर शॉपिंग मॉल की तरह यहाँ पर भी टॉप फ्लोर पे फूड कोर्ट है पूरा। और अभी मैंने ना जैसे यहाँ से निकल रहा था ना, तो मेरे को एकदम से इंडियन खाने की खुशबू आई। मुझे लगा महक तो एकदम इंडियन ग्रेवी की है। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों की प्लेट में देखा पनीर डिश। मैंने कहा ये इंडियन रेस्टोरेंट है पक्का। फिर बाहर ये गणेश भगवान की मूर्ति भी रखी थी, तो फिर मैंने जाके मेन्यू देखा जो ये लोग देख रहे हैं। तो डिसेंट प्राइसेस है भाई, अच्छे प्राइसेस है। खाना चाहो तो खा सकते हो। हम लोग तो अपना लंच वगैरह करके आए थे और अभी इतनी ऐसा भूख है नहीं, तो हमने डिसाइड किया कि अभी छोड़ते हैं और चलते हैं अपना घर पे बना खाएंगे, क्योंकि हम यहाँ डिनर कर सकते थे बट फिर हमने कहा थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह करना है। एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर वापस आना पड़ेगा स्पेशली डिनर के लिए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि छोड़ो। अभी फ़िलहाल प्यास लग रही है बट यहाँ पर पानी का भी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मार्ट वार्ट भी नहीं है। बाहर चल के किसी उस पर फ्यूल स्टेशन में पानी लेते हैं और सिटी सेंटर जाना है यार। मैं सिटी सेंटर की लोकेशन डाल के आया था बट एक्चुअल में हम लोग यहाँ आ गए। अब इसके बाहर ना पूरा मतलब बढ़िया कंस्ट्रक्शन है और बढ़िया लाइट्स वगैरह हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं। ठीक है, तो नीचे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये तो बड़ी थक जा रहे हैं। चले चल भाई आजा। किधर है नीचे की सीढ़ियाँ? मैकडोनल्ड्स ये रहा भाई, देखो ये रहा मैकडोनल्ड्स। बट है कहाँ ये? मैकडोनल्ड्स जब से ढूंढ रहे हैं यार। मैकडी मिल जाता तो बढ़िया बर्गर बुर्गर खा लेते। भूख नहीं है बट थोड़ा वो हो जाता कि यहीं पर है मिसेस वॉफल। हमने सोचा एक वॉफल बढ़िया सा खाते हैं, तो यहाँ पर हमने चूज़ किया है बनाना स्प्लिट वॉफल। बाकी सारे तो प्लेन से थे। बेल्जियन वॉफल प्लेन सा है, एक ये अपना वॉफल ऑन अ स्टिक, आइसक्रीम वॉफल, बर्गर भी है। प्राइस की बात करूँ तो बेल्जियन वॉफल प्लेन 3.40 यूरो, लगभग 350 रुपये। 250 रुपये का है वॉफल ऑन अ स्टिक, 350 रुपये अपना आइसक्रीम बर्गर वॉफल। बट हम ये ले रहे हैं बनाना स्प्लिट वॉफल, क्योंकि अभी किसी ने मैंने देखा ऑर्डर किया था, बड़ा टेस्ट लग रहा था। 1 बनाना स्प्लिट वॉफल। तो ये बता रहे हैं कि इसके अंदर अपनी खुद की टॉपिंग्स हैं बनाना स्प्लिट में, बट अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपको अपने हिसाब से बनवाना है बट अगर कुछ एडिशनल ऐड करना तो 1.2 यूरोज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, जिस पे लिखा हुआ है ये देखो। मतलब 120 रुपये की टॉपिंग पर टॉपिंग एक्स्ट्रा लगेंगे। बट ठीक है, मैंने कहा जो आप बनाते हो एक्चुअल में वही बना दो भाई, हमें अपने हिसाब से नहीं बनवाना। लो भाई बनाना वॉफल आ गया, टेस्ट करके देखो भाई कैसा है, वर्थ इट है कि नहीं है 650 रुपये के हिसाब से। वैसे मॉल्स में तो क्या ही वर्थ इट होगा। ये विप्ड क्रीम है या आइसक्रीम है? इतनी ठंड में आइसक्रीम खा रहे हैं बताओ। ठीक है यार, नॉर्मल वॉफल जैसा ही है। प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया में भी अगर आप वॉफल लेते हो तो 250-300 रुपये का नॉर्मल वॉफल आएगा ही आएगा। बट 600-650 रुपये में ठीक है, मतलब मंचिंग हो गई है। अब नहीं जाना मैकडी मूवी। अभी कुछ दिन पहले मैं इंडियन रेस्टोरेंट पे गया था, तो वहाँ सोच रहा था यार ये लोग जो लेके आते हैं चम्मच और कटोरियाँ और जो वहाँ पर सजाने बनाने की चीज़ें जो रखते हैं बेसिकली आर्टिफैक्ट्स, वो कहाँ से लेके आते हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ पे मॉल में ना एक स्टोर है, यहाँ पर गणेशा की बहुत बड़ी एक मूर्ति है,
और अंदर सजाने वगैरह की छोटी छोटी हाथी मूर्ति सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो है यहाँ पे स्टोर्स ऐसे, और बल्कि अंदर जो काम कर रही हैं, जो बिलिंग काउंटर बैठी है ना, वो यहीं के सिटीज़न है, ठीक है, अपनी इंडिया की नहीं है। शायद से ओनर ऐसा हो सकता है कि ओनर इंडियन हो। और अभी तक हम लोग मैकडोनल्ड्स ढूंढ रहे थे, तब नहीं मिल के दिया, अब सामने मिल गया मैकडी। बताओ, अब जो हमने वॉफल वगैरह खा लिया तब मैकडी मिला। और भाई को देखो वहाँ जाके पहले लाइन में लग गया। अभी कह रहा, मैंने इससे पूछा खाना है कुछ, कह रहा नहीं खाना, वहाँ पे जाके खड़ा हुआ है। मैकडी पे भाई सारे ऑप्शन देख लिए। यहाँ पर वेजिटेरियन बर्गर भी नहीं है, यहाँ पर है पोक, बीफ, चिकन एंड फिश, नथिंग इज़ देयर। चलो भाई, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। बर्गर किंग पे भी नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे बहुत ही कम आउटलेट्स या फिर बहुत ही कम कंट्रीज़ है, सिटीज़ हैं जहाँ पर मैकडोनल्ड्स में बेसिकली आप लोगों को वेजिटेरियन ऑप्शन मिलेगा। खासकर मॉन्टेनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया, यहाँ सब तो फिर भी मैंने देखा है, बट ये बड़ी कंट्रीज़ में बहुत मुश्किल हो जाता है। चले भाई, छोड़ो यार, आ जाओ। चलो, पता नहीं क्यों इनको टेस्ट करना है, कह रहे हैं यहाँ का मैकडी या फिर बर्गर किंग कैसे है, देखते हैं। नहीं होगा वेजिटेरियन, और इनकी सॉस इतनी पसंद नहीं है मुझे बर्गर किंग की। ये म्यूनीस डालते हैं, म्यूनीस ऐड करते हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं। चलो, ये सामने जो जाइंट व्हील आपको दिख रहा है ना, पहली बार मैंने वर्ल्ड में कोई जाइंट व्हील देखा है जो किसी बिल्डिंग के ऊपर है। मतलब इसकी जो टावर है दोनों जिस पे टिका हुआ है पूरा, ये बिल्डिंग की टॉप पे है। आज तक आप लोगों ने जो भी जाइंट व्हील देखा होगा वो हमेशा नीचे होगा, बट ये बिल्डिंग के ऊपर है भाई, बिल्डिंग के ऊपर घूम रहा है और यहाँ से पूरी की पूरी सिटी का व्यू मिलता है। और ये पूरा स्काई पार्क है, ये जितना भी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से एंटर हुए थे हम मॉल के अंदर, और इसके बैक साइड पे जाके एग्जिट लेके फिर गोल गोल घूमते फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, चलते हैं भाई। इतना मीठा खा के ना, एक तो होठ चिपक रहे हैं और पानी नहीं है हमारे पास, पानी पियेंगे पहले। सामने के सर्कल है वहाँ पे, वहाँ से ले लेंगे गाड़ी के लिए भी और पीने के लिए भी, क्योंकि जो ऊपर लेके गए हम पानी, वो हमारा कुकिंग वगैरह में यूज़ हो जाएगा। चलो भाई, टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कहाँ जाना है भाई? सिटी सेंटर के नाम पे तो हम यहाँ पर आ गए थे। कैसे पैक होके बैठे हो, इसको देखिए। बताओ, तुम लोग इतनी वहां से आ रहे हो ना, इसलिए लग रहा है। मैं तो चाइना और रशिया करके आया हूँ, तो मुझे इतना एक्सट्रीम नहीं लग रहा यार। वो कल देखी थी मैंने, एक बार चलना पड़ेगा, पैदल ही घूमना है वहाँ पे भी। सामने इस के सर्कल पे ना फ्यूल स्टेशन भी है, तो यहाँ पर डीजल भी भरवा लेते हैं भाई, क्योंकि गाड़ी में भी जो रेंज रह गई है वो रह गई है सिर्फ 135 किलोमीटर की। तो आज फ्यूल अप करा लेते हैं, क्योंकि कल हम लोगों को यहाँ से निकलना है, तो फ्यूल तो चाहिए ही होगा। अरे यार, वहाँ से राइट लेना था। कल रात को इसी फ्यूल स्टेशन पे आए थे हम लोग पानी लेने, और वापस से इसी फ्यूल स्टेशन पे आ गए हैं। मतलब जानबूझ के नहीं आए हैं, क्योंकि पड़ा यही था, ट्रक डीजल अलग होता है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ट्रक डीजल, बट आगे भी डीजल होगा। चल के इसका डीजल भी फ्यूल अप कराते हैं, और साथ साथ मुझे ना एक छोटी बॉटल में वो लेना है वुड का, इसमें डालने के लिए, क्योंकि ये जम जाएगा। पानी मैंने रखा हुआ है, पानी मैंने भी डाला नहीं है इसके अंदर, और वो लास्ट टाइम का पड़ा हुआ है स्पिरिट, वो 600 रुपये का कैन था, तो इस वजह से वो डालूंगा नहीं मैं। तो पहले देखें डीजल का कौन सा नोजल है, पानी भी ले लेंगे यहीं से फिर। ओके, माइल्स प्लस, ये तो माइल्स लिखा हुआ है यार, बस ये डी लिखा है ना, हाँ डीजल। चलो भाई, प्राइस की बात करूँ तो भाई माइल्स प्लस, मतलब कि डीजल में जो आपका प्रीमियम वाला आता है, थोड़ा महंगा वाला, जिसमें बोलते हैं कि एवरेज ज़्यादा देगा, वो 1.47 यूरो पर लीटर है। नॉर्मल डीजल 1.37 पर लीटर, और सेम है गोज़ फॉर आपका, एंड सेम गोज़ फॉर पेट्रोल। 1.51 आपका प्लस वाला है और नॉर्मल वाला 1.45। तो इंडियन रुपीज़ में अगर ये सब कन्वर्ट करोगे ना, तो आपका जो, अगर मैं डीजल की बात करूँ तो लगभग 150 रुपये के आसपास पर लीटर आपका प्लस वर्जन आ गया। प्लेन वाला, नॉर्मल वाला 1.4, मतलब कि 140 रुपये के आसपास आपका पर लीटर आ गया। तो 140 और 150 हम नॉर्मल वाले ही डलवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू में क्यों डलवाना है, प्लस में कभी नहीं डलवाता वैसे भी, कौन सा हमारी कोई स्पोर्ट्स कार है। इसको ऐसे लगा लो, वहाँ पर हो गया होगा। अच्छा, पहले पे करना पड़ेगा क्या? इंग्लिश कर, चूज द प्लेस ऑफ पेमेंट ऑन द स्क्रीन। अच्छा, पहले इसको करो। ओके, अच्छा अमाउंट डालना पड़ेगा पहले, तो मान लो मैं डाल देता हूँ, रुको, हाँ शॉप नहीं, अंदर शॉप पे कर देंगे। अच्छा, सेलेक्ट ग्रेड, लिफ्ट नोजल एंड फ्यूल, पे एट द शॉप। हाँ ठीक है, ऐसे कर लो। तो नॉर्मल वाला डालते हैं। क्या हुआ? हाँ शुरू हो गया, अब जाके अंदर शॉप में पे कर देंगे। हाँ कुछ नहीं, शुरू हो गया। हाँ तो सेलेक्ट किया, कुछ नहीं सेलेक्ट क्या किया, डीजल सेलेक्ट कर लिया, अंदर जाके पे कर देंगे। खुद से चाहो यहाँ भी पे कर सकते हो वैसे। काफी किया तो लगभग 45.55 लीटर्स ऑफ डीजल आया अपनी गाड़ी में, 62.81 यूरोस। भाई साहब, कहाँ मैं सोचो 3800 रुपीज़ में पूरी टंकी फ्यूल अप कराता था, और कहाँ यहाँ पर सीधा हो गया 7000 रुपये।
अब सीधा यूरोप में ये हुआ। अब जैसे ही वेस्टर्न यूरोप जाऊंगा वहाँ पर फिर 160-170 रुपये हो जाएगा, 180-80 हो जाएगा इनफैक्ट। और जैसे ही यूके एंटर करेंगे 250 रुपये डीजल भाई। तो जितना हमने बचाया कजाकिस्तान में और चाइना में उतना ही, और रशिया में इनफैक्ट 10 रुपये बचाए थे पर लीटर रशिया में। अब सीधा वो रीपे करने का टाइम आ गया। कर दूं बंद? चलो पानी ले आते हैं और एक बार इसका पे कर देते हैं। नंबर 7 पे अपना डीजल है, 68 पॉइंट समथिंग है, तो कार्ड से ही पे कर दूंगा, यहाँ पर कैश नहीं दे रहा। गाड़ी की रेंज बढ़ के हो चुकी है 614 किलोमीटर, 7.9 की एवरेज दे रहा है। शेड्यूल सर्विस ड्यू कल हो जाएगी भाई, ये भी सर्विस हो जाएगी कल, बताया जैसे कि मैंने। चलते हैं भाई यहाँ से, अब किसी शॉपिंग मार्ट चलते हैं। और एक स्ट्रीट थी कल मैंने देखी थी, वहाँ पर थोड़ा चलते हैं, बढ़िया बढ़िया कैफेज थे और वहाँ पे, और अगल बगल जो आर्किटेक्चर था ना वो भी बहुत सुंदर था। बट उसके लिए मुझे जाना है राइट ना, राइट ही जाना है शायद, हाँ राइट जाना है, यहीं से तो होटल लेके आए थे हम। चलो भाई सामने देखो भाई, टेस्ला के पीछे स्कीइंग बांध रखी है और ये भाई साहब जा रहे हैं कहीं पर, ये शायद आ रहे हैं कहीं से घूम के या जा रहे हैं, क्योंकि यार ऐसे पीछे टांग के तो पूरी सिटी में कहीं तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, अपने गराज में रखनी होगी। तो एस्टोनिया की गाड़ी है, तो बेसिकली नॉर्दर्न एस्टोनिया या फिर नॉर्वे, अपना फिनलैंड, यहाँ पर बढ़िया बर्फबारी हो रही है आजकल, तो ये सब तो अब निकलेंगे ही भाई, बढ़िया एंजॉय करने। तो भाई ये तो अभी नोटिस किया मैंने, देखो आगे वाली गाड़ी 2-2 स्कीइंग बांध के ले जा रही है भाई, उसमें 2 लोग बैठे होंगे पक्का। ये बढ़िया शौक पूरे कर रहे हैं अपने पूरे। सामने यहीं पे ही सिल्वर शॉपिंग मार्ट है, शॉपिंग मार्ट भी नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर बोल सकते हो, छोटा नहीं बहुत बड़ा है वैसे। अरे हम गलत जगह से आ गए क्या? हाँ इधर से नहीं है भाई। और ये है अपना नॉर्मल वॉकिंग स्ट्रीट है, राइट जाके वापस उधर से एंटर लेना। हाँ ये रहा, सिल्वर का बोर्ड लगा है ना, यहाँ से एंटर करेंगे और फिर पार्क करके फिर अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इन एरोज का या फिर जो डायरेक्शंस नीचे रोड पे लिखी है ना, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। और जब तक कोई एरो आप लोगों को मना कर रहा है कि ना ये मत करो, तो भाई मत ही करो फिर उस चीज़ को। यहाँ से एंट्री, सामने इतने सारे स्पॉट्स है, कहीं पे भी लगा देते हैं, यहाँ से ही लग रहा है। चलो चले, ये सोएगा अंदर, चलेगा नॉर्मल शॉपिंग मार्ट है, जैसे शॉपिंग मार्ट कल गया था मैं, तो यहाँ से हमें 1-2 चीज़ें लेनी है जो कल मेरे दिमाग से निकल गई थी। क्या चीज़? हाँ ये है ना, बट यहाँ पर लग नहीं रहा मुझे। ग्लास क्लीनर, फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, डी आइसर, ना WD-40 नहीं है यार, वो नहीं है जो मुझे चाहिए। चलो अभी तो ऐसा नीड नहीं है, अभी तो गाड़ी में है हमारे। अच्छा भाई, पेयर्स हैं, पेयर्स ख़राब हो रखे हैं, सिर्फ 500 रुपये के ख़राब फ्रूट्स दे रहे हैं, ये कहना चाहता है। अच्छा मिर्च देख भाई, मिर्च, हरी मिर्च, ये लोग मिर्च खाते भी होंगे वैसे। अदरक देख कितनी बड़ी, देखियो हड्डियाँ लग रही हैं तो कैमरे में पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत बड़ा है भाई तो हाथ से बड़ा है, ये मेरा हाथ है, हाथ के कम पैसे। चलो भाई मिर्च देख, मिर्च 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 हरी मिर्च, चाय के लिए काम आएगी ना, चाय बनानी है क्या? ब्रेड भी है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात इतना फ्रेश लग रही है ना ब्रेड, देख रहे हो ये वाली 80 रुपये का पैकेट है, 0.79 यूरोज़, और इतनी सॉफ्ट है, हाथ में पकड़ के लग रहा है कहीं टूट ना जाए हाथ में। सारी ब्रेड फ्रेश है, हमने लिए ये वाली, ये ज़्यादा सॉफ्ट सी लग रही थी, तो ये 0.99 यूरोज़ की पड़ी है इंडियन रुपीज़ में, 103 रुपये का पैकेट। अभी दूध देख रहे हैं कहीं से दूध मिल जाए कल सुबह शेक वगैरह के लिए और चाय के लिए। ये देखो भाई मैगी पैड थाई नूडल, तो ये नूडल का मसाला है सिर्फ इसके अंदर, जैसा हमारा मैजिक मसाला है ना, देखो मैजिक एशिया, तो ये मसाला है। साथ ही साथ अच्छा बिकानों की भुजिया भी है, ले एक पैकेट ले ले, बड़ा महंगा है भाई, 350 रुपये की है। एक सेकंड नहीं लगा। यहाँ पर इंडियन स्पाइसेस भी है भाई, 150 रुपये के पैकेट हैं, बहुत एक्सपेंसिव है यार। बट रायता है भाई, रायता मसाला 75 रुपये का। रायता पहले बनाने के लिए चाहिए। हाँ पहले दही लो है, इसके साथ ये टिक्का मसाला, गरम मसाला तो नहीं चाहिए ना, है हमारे पास से गरम मसाला, और यही सब है यार, सारे मसाले हैं यहाँ पे। हम सब कुछ लेके आ रखे हैं, मेयो वगैरह है, और सब कुछ ओवर प्राइस्ड है, वैसे सब कुछ ही ओवर प्राइस्ड है। चलो यहाँ पर अपना कोई काम नहीं, यहाँ से पहले मिल्क लेते हैं। हाँ मैगी है, बट ये तो यहाँ की मैगी है। हाँ है तो मैगी कंपनी यार, ये ग्रीन में तो यानी हमारे वहाँ 2 मिनट में, यहाँ 5 मिनट क्यों? यहाँ सच लिखना पड़ता है ना, हमारे यहाँ झूठ में भी चल जाता है 2 मिनट।
हाँ यार मैगी का पूरा शेल्फ है, ये नहीं पता था मुझे। यहीं से ले लो, मंगाने से बढ़िया। मंगाने से बढ़िया कितने 40-40 रुपए की? हाँ बहुत बुरी भी नहीं, एक ट्राई करके देखें कल के लिए कैसी है। ट्राई तो कर ही सकते हैं, टेस्ट कैसा है इसका। फिर कल आके यहीं से ले जाना। हम्म, नोट सूप भी मिल रहा है। और नॉन सूप भी है। तो तुम लोग ऐसा ये ले लो क्या, इंस्टेंट कप नूडल? ये बेकार होता है। नहीं गाड़ी में पी खाने के लिए ये क्या है, मसाला। ये ले लेते हैं, एक एक पैकेट ट्राई करके देखते हैं। तो ये ग्रीन कलर रेड कलर क्या है? मुझे लग रहा है स्पाइसी वगैरह का कुछ है क्या? अच्छा नहीं भाई, ये चीज़ी वगैरह ये मिक्स्ड है शायद। हाँ ब्रांड अलग होगा, ब्रांड नहीं ब्रांड नहीं है तो मैगी। वो अलग होगा, फ्लेवर अलग। तो ये पकड़ना ट्राई कर लेंगे, तीनों ट्राई कर लेंगे अलग अलग, रेड ऑरेंज और ग्रीन। है वेज ना। हाँ हाँ वेज ही होगा भाई, जहाँ तक मुझे लगता है। देख ले एक बार, पढ़ने में समझ कहाँ आ रहा है कुछ। वेज ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ अगर नॉनवेज होता तो बना होता उसके ऊपर। बासमती राइस 450 रुपए किलो। चलो चावल तो तुम लोग लेके आ रखे हो। ये बढ़िया वैसे देखो ना, 450। अरे ठीक है, घर के चावल ही पसंद आते हैं हमें तो। छोड़, वो है क्या गुड़ का प्राइस इतना सस्ता होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई मैंने। देखना 0.85 युआन कह रहा हूँ, सॉरी यूरोस, इंडियन रुपीज़ में 85 रुपये किलो। बहुत सही है यार। वो वाला देखना 1.69, ये लगभग 2 किलो का पैकेट है। वही 80-85 रुपये किलो है पैकेट, एक्सपेंसिव नहीं है भाई। गुड़ बड़ा सस्ता है यहाँ पे। ये कुकीज़ हैं, 350-400 रुपये का पैकेट है एक ये रहा भाई मिल्क। इतनी देर से साइड में रखा हुआ था, मैं इतनी देर से उधर सारा भटक रहा था। ये जितने पैकेट है ना, लग तो मिल्क जैसे ही रहे हैं बट ये सारे के सारे दही हैं। प्राइस की बात करूँ भाई तो ये वाला देखोगे तो कितना है, 500 ग्राम दही 200 रुपये का। ये वाला देख रहे हो, 200 रुपये का आधी किलो दही, बहुत महंगा है भाई। वो वाला देखोगे 250 ग्राम 120 रुपये का दही है। ये दूध की बात करूँ तो ये दूध है भाई 1.5 लीटर क्वांटिटी में जो दूध आ रहा है वो आ रहा है 1.7 नहीं ये वाला है 1.58, ठीक है। 1.58 इंडियन रुपीज़ में हो गया 160 रुपये। और सेम ऐसे 1 लीटर में लोगे तो यार है 1.45 जो 150 रुपये पर लीटर हो गया। आधी लीटर में 0.80 80 रुपये लीटर। हमने 1.5 लीटर का ले लिया कि कल शाम तक का काम हो जाएगा इससे। आई होप हो जाना चाहिए, बाकी दूध इतना चलाएंगे नहीं तो जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर ले लेंगे। एप्पल से महंगी केबल भाई, USB केबल है देखना 30 यूरो की। ऐसी कौन सी कंपनी है जो एप्पल से ही महंगी है? अरे ये इतना हो गया, ये देखिए ना 1600 रुपये की नॉर्मल केबल है। नॉर्मल केबल, ब्रांड वही है लेकिन। अच्छा ये मुझे लग रहा है फिर विवांको कोई बड़ा ब्रांड होगा ये इनका। हाँ हाँ अरे ये ब्लूटूथ वगैरह तो सस्ते मिल रहे हैं, इसके आगे 800 रुपये का तो ब्लूटूथ मिल जा रहा है। ये आज चलो आओ, चलो भाई चलते हैं, बहुत देर यहाँ टाइम लगा दिया। और अभी तुम लोग जाके भी चाय पियोगे ना, 3 ऑप्शन देख, आधी लीटर और 1 लीटर और 1.5 लीटर। मैं 1.5 लीटर ले लिया, कौन सा मिलता है? सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव यही था भाई। ब्रश चाहिए, मैं लेके आ रखा हूँ खूब सारे। चल ठीक है, फिर रख दे वापसी, दोबारा रख दे, उठियो मत वहाँ से। 500 रुपये के ब्रश से हाँ हाँ 6-7 5-6 हैं, नए हैं कहाँ से लाए? इंडिया से। खरीद सॉफ्ट है ना, हाँ हाँ अल्ट्रा सॉफ्ट है। खरीद के लाए थे। सेम इसी ब्रांड का मैंने सेम यही टैंक या फिर आप कह सकते हो गैलन लिया था अपना वाइपर फ्लूइड के लिए, और सेम इसी प्राइस में 5.59 यूरो, जो कि आपका लगभग 560 रुपये पड़ जाता है भाई। बहुत एक्सपेंसिव है भाई, इसी वजह से मैंने नहीं ऑप्ट किया ये, और फिर मैंने पानी भर लिया। तो ये रहा 4 लीटर का भी है बट वही रेट पड़ता है, 400-500 रुपये का फालतू में क्यों ही डालें। कार्ड से ही पे कर देते हैं। या डन, ओके कोरस ओके कोरस कोरस, चलो थैंक यू। चलो भाई हो गई अपनी शॉपिंग बढ़िया। अब चाय पियोगे तुम लोग जाके? पियेंगे, लेकिन हरी मिर्च ढूंढ रहे थे, वो मिली नहीं। हरी मिर्च चाय के लिए? नहीं कोई नहीं, बिना हरी मिर्च के खा लेंगे कल की तरह। हरी मिर्च भाई यहाँ पर है ही नहीं। हरी मिर्च की जगह ये लोग इतनी मोटी मोटी चिलीज यूज़ करते हैं, सीधी सीधी बच्चों के लिए ना। हाँ बच्चों को बिठा लो और फिर घुमाओ, मतलब जिनके साथ बेसिकली छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में तो मैंने देखा है बच्चों को इस पर बिठा देते हैं। हाँ बट ये सही है। चलो इसको रख दो भाई, हमारे काम का नहीं है अभी। चलो ये देखिए, ये भी तो है, ये बढ़िया है। बढ़िया बच्चों के हमारे इंडिया में इसमें मेट्रो में पैसे ले लेते हैं इस चीज़ के। खुलेगा नहीं ना बिना उसके। बिना लॉक के नहीं खुलेगा। तुम लोगों को वैसे लॉक का एक्सेस मिल गया, नंबर मैंने भेजा तो उसका मैसेज भी आ गया है। कोई नहीं, अभी ढूंढ, अभी कर लेते हैं। कल एग्जिट ही करना है, क्या ही करेंगे। चलो चलो फिर। यहाँ पे तैयारी हो रही है भाई डिनर की। आज बना रहे हैं हम आलू गोभी की सब्ज़ी, और यहाँ पे स्नैक्स के लिए मैंने बना दिया आज मैगी, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़। आज दोपहर में भी नहीं, सिर्फ ब्रंचिंग की थी,
वो भी राइस दाल और जो भरता बचा था, तो मैंने कहा मैगी खा लेते हैं क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी भी मान लो लगभग हमें डिनर करने में 3-3.5 घंटे हैं। तो कुछ खा लेंगे, मैं थोड़ा काम निपटा लूँगा और साथ ही साथ ये मैगी मैं इसमें मिक्स करने वाला था। मैंने कहा यार फिर टेस्ट का कैसे पता चलेगा, तो इसको अलग से बना लेंगे। सुबह एक बार टेस्ट करूँगा, अगर ये ठीक रहती है तो फिर मैं ले लूँगा कुछ पैकेट ये वाले, क्योंकि ये 40 रुपीज़ के हैं, ठीक है। और ये जो मैंने मंगाई इंडिया से ये भी 18 की है। इसमें डबल मसाले वाली मैंने आपको दिखाई थी ना, वो वाली मंगाई है। बट ये 20 पैकेट्स हैं, तो ये मुझे लगता है कि जब तक ये लोग हैं साथ में तब तक मैं ख़त्म कर दूँगा ये, तो उसके बाद फिर क्या, उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए फिर ये देख लूँगा कि मैगी जल्दी मेरे को लगता नहीं कहीं मिलेगी। बट मुझे नहीं लगता कि ये मसाले, मतलब हमें मसाला इसमें ऐड करना पड़ेगा अपना इंडिया वाला मैजिक मसाला। मैं लेके आ रखा हूँ बहुत सारे ये, बट ये भी आधे ही बचे हैं अब, ठीक है। तो ये मिक्स करके हो सकता है काम, तो कल ट्राई करूँगा, फिर आपको इसका रिव्यू दूंगा कैसा है। 40 रुपीज़ का है, डबल सीधा रेट। यहाँ की हरी आलू क्या पता ना रहती हो, तो ये आलू भी कल ही ले आया था मैं। तो अभी हम ना क्वांटिटी के मामले में, जैसे कल रात को मैंने बनाया था भरता ज़्यादा क्वांटिटी में, सेम वैसे ही अभी हम ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ से निकलना है हेल्सिंकी, जो कि कैपिटल है फिनलैंड की। उससे पहले सुबह मेरे को गाड़ी की सर्विस भी करानी है, तो प्रोबेबली कल हम लोगों को लंच करते करते शाम हो जाएगी। तो इस वजह से मैं सोचा था रास्ते में पता नहीं कहाँ इंडियन रेस्टोरेंट मिले ना मिले, तो इससे अच्छा भाई अपना, मेरे पास टिफिन ऑलरेडी हैं 3-4। सुबह ये लोग पराठे बना लेंगे, मैं जाके सर्विस कराऊंगा गाड़ी की, साथ ही साथ वो काम भी उधर हो जाएगा और यहाँ पर अपना लंच भी रेडी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे तो कल का फिर सीजन सेट है। और 2-3 दिन रुकने वाले हम लोग भी हेल्सिंकी फिनलैंड में, तो वहाँ पे भी मैं एयरबीएनबी देखूंगा कोई। 3 लोगों में ना यही चीज़ होती है, खाने में भी कॉस्ट एफिशिएंट पड़ जाता है, ठीक है, रहने में भी ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता। 3-4 अगर आप लोग हो तो फिर एयरबीएनबीज वगैरह मस्ट है, मतलब एयरबीएनबीज वगैरह ही लो। फालतू में होटल रूम लोगे लगभग उतना ही खर्चा कर दोगे, बट ऐसे में आपको जो इंडियन फूड पे आप स्पेंड करोगे किसी भी सिटी में, वो बचत हो जाती है। अगर आपको कुकिंग आती है, नहीं भी आती तो एटलीस्ट सर्वाइव कर लोगे, किचन है अगर तो। लो भाई अपनी मैगी बन के हो गई है तैयार, अपना बढ़िया आज इवनिंग स्नैक्स करते हैं। जब से ट्रिप पे निकला हूं ना, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि सुबह का लंच भी किया हो, मतलब ब्रंच किया हो बेसिकली, शाम को स्नैकिंग में भी कुछ खाया और रात का डिनर भी किया, और कल सुबह ब्रेकफास्ट और लंच की ऑलरेडी प्रिपरेशन हो रही हो। बट ठीक है यार, अभी ये लोग आ रखे हैं, इनसे बनवाता हूँ 8-10 दिन, उसके बाद फिर बढ़िया हम लोग वापस से बैक ऑन ट्रैक। अभी ऑब्वियसली ऑन ट्रैक है, बट खाना पीना एटलीस्ट मेरा 10-15 दिन 12 दिन ठीक रहेगा। अब मैं थोड़ा काम करूँगा इसके बाद, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के लिए 2-3 रील्स भी एडिट करनी है, और परसों जो व्लॉग जाना है वो मैं सोच रहा हूँ आज ही करके रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बहुत अच्छा है भाई। तो सारी चीज़ें अगर मैं इंटरनेट से रिलेटेड यहाँ कर दूंगा ना, तो कल मेरी ट्रैवलिंग है, तो कल मेरे को इतना हेडेक नहीं होगा। चलो भाई, यहाँ पर शुरू हो गए अपने पराठे बनने, ठीक है। 2 तवे इस वजह से चढ़ा दिए हैं क्योंकि फटाफट ना इस पर नॉर्मल अपना सेक दे रहे हैं और इस पर घी लगा के, जिससे कि फटाफट हो जा रहा है, जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। और इतने सारे पराठे बनाने तो देखो इधर ऑलरेडी बन गए इतने, और इतने बचे हैं, थोड़े से ही बचे हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा 2 तवा चढ़ाओ और फटाफट बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 बज गए हैं और कल हमको निकलना भी है, ठीक है। तो इस वजह से जल्दी बना के जल्दी खा के और फिर सो जाएंगे। बाकी यहाँ पर अपनी सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार, आलू गोभी की। भरता भी थोड़ा सा बचा हुआ है, मोर देन 20 आवर्स हो गए इसको बनाए हुए। नहीं 24 घंटे नहीं हुए यार, अभी सिर्फ 15-16 घंटे ही हुए होंगे। और उधर दाल भी बची है, तो हमने कहा वेस्ट क्यों किया जाए, सब्ज़ी के साथ बढ़िया खा लेंगे। चलो इस पर करते हैं पहले इसका फटाफट ख़त्म काम, क्योंकि इसके बाद मेरे को थोड़ा ना रेटिंग वगैरह भी करनी है। आज सब्ज़ी बनाई है भाई ने, टेस्ट करके देखते हैं भाई कैसी है, कैसी हुई है। बढ़िया, सुबह भी इसी का ब्रेकफास्ट करेंगे, बढ़िया दिखा रहा है।